हेलो स्टूडेंट, आज अपन समझने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2 यानी हाफ H2O। ठीक है, ये क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखो, इसका रासायनिक सूत्र एक तो ये हो गया और एक ऐसे भी बनता है इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2.H2O। ठीक है, तो पहले अपन इस सूत्र को समझते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है CaSO4.1/2H2O, ऐसे यहाँ पे लिखा है CaSO4 2.H2O। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र एक ही है लेकिन इसको बनाया गया है। देखो, CaSO4 यहाँ पे 1/2 है। अगर इस 1/2 को अपने को हटाना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लगाया तो H2O 1/2 H2O, इस पे भी अपन ने क्या लगा दिया? यहाँ पे 2। ठीक है, अब अगर अपन ने यहाँ पे 2 लगा दिया यानी इसके कितने अणु? 1/2 H2O के कितने अणु? यहाँ पे 2 अणु। तो देखो, CaSO4 ये 2 ऐसा ऐसा, यहाँ पे कितने? आधा अणु और 2 अणु। देखो, इसका गुणा इसमें करते हैं अपन हमेशा, 1/2 × 2 H2O, यानी 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 H2O बचेगा अपने पास। CaSO4 2H2O, यानी ये का यही सूत्र यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस सूत्र को भी समझ लेना अच्छे से। यानी अगर आपको ऑप्शन में CaSO4.1/2H2O नहीं मिले तो यहाँ पे आप POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 2.H2O भी लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके रासायनिक नाम पर। रासायनिक नाम, देखो, रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम बनाया जाता है और रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र को भी अपन बना सकते हैं। अब रासायनिक सूत्र से नाम बनाएंगे। देखो, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को बोलते हैं अपन हेमी। जैसे 2 को डाई बोला जाता है, 3 को ट्राई, ऐसे 1/2 को बोला जाता है हेमी। H2O को लिखेंगे अपन हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, आगे आते हैं अपन। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यानी इसे कैसे बनाया जाता है। देखो, एक पदार्थ होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम को जब 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में क्या प्राप्त होता है हमें? जल। जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4.2H2O। अब इसे अपन ने गर्म किया 120 डिग्री पर। ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त हुआ? CaSO4.1/2H2O प्लस। देखो, अब अपने पास क्या आ गया? यहाँ पे 1/2 H2O तो आ गया। अब अपने पास कितने H2O और बचे हैं? 2 में से अगर अपन ने 1/2 ले लिया, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 में से 1/2 अपन ने ले लिया तो अपने पास कितना बचेगा? यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2। 2 का इधर गुणा 4 माइनस 1 का इधर गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 3/2। तो कितना जल यहाँ पे बचेगा अपने पास? H2O कितना बचेगा? और 3/2 H2O। ठीक है, जिप्सम को अपन ने 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो क्या आया अपने पास? POP और जल।
ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर बनाना है तो जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करना पड़ेगा। देखो ये हो गई अपनी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। अब अपन इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को समझेंगे, यानी जिप्सम के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। COP के भौतिक गुण, भौतिक गुण में क्या आएगा सबसे पहला इसका, कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मूल रूप से सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, एक और इसका भौतिक गुण लिख लेते हैं अपन, यह जल में अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। देखो ये जल में अघुलनशील तो होता है, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया जरूर करता है, वो अपन आगे समझेंगे। देखो अपन ने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O या CaSO42.H2O होता है। इसका रासायनिक नाम अपन ने देखा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे अपन ने बनाने की विधि समझी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में क्या प्राप्त होगा अपने पास, पानी या जल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जिप्सम का सूत्र लिखा है CaSO4.2H2O। इसको अपन ने 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखा है CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O। ठीक है, अपन ने यहाँ पे लिखे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और यह जल में अघुलनशील होता है। अब अपन आगे समझेंगे, देखो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब अपन इसके रासायनिक गुण को समझेंगे। देखो रासायनिक गुण में सबसे पहला आता है अपना जल का प्रभाव। ठीक है, जब देखो इसका सूत्र लिखते हैं CaSO4.12H2O प्लस, इसमें क्या मिलाना है अपने को, पानी। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिलाया जाता है, और जल भी कितना मिलाएंगे यहाँ पे अपन, 3/2, तो ये क्या बनाएगा, देखो वही की वही वापस से अभिक्रिया आ जाती है CaSO4.2H2O। ठीक है, यानी ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वापस से जिप्सम बना लेता है। अब आते हैं ताप का प्रभाव। देखो अगर अपन जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो क्या बनता है अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर अपन गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, CaSO4.1/2H2O को गर्म करेंगे अपन 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, CaSO4 प्लस H2O, और H2O कितना है यहाँ पे, 1/2, यानी जो पानी रहता है इसका वो भी निकल जाता है। तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है वापस से, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ताप का प्रभाव क्या रहता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, या इसमें का अंदर का सारा पानी सूख जाता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को, यानी इसका उपयोग किस किस जगह किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग आता है इसका मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में। देखो बाजार में बहुत सारी मूर्तियाँ और खिलौने आते हैं जिसमें से कई प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। ठीक है, एक उपयोग होता है इसका अस्पतालों में प्लास्टर चढ़ाने में। अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जो जोड़ने के लिए प्लास्टर बनाए जाते हैं, ये जो प्लास्टर चढ़ाए, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाए जाते हैं, अस्पतालों में
टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक है। एक उपयोग होता है इसका दांतों पर प्लास्टर चढ़ाने में। एक और उपयोग लिख लो इसका, दीवारों को चिकना बनाने में, यानी दीवारों पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी अधिकांश किसका रहता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहता है। दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाने एवं डिजाइन बनाने में या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।